कहावत है, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को जमा करो, आपकी इमारत बनाओ। मेरा उसूल है, कोई भी मेरे खिलाफ बात करता है मैं जवाब नहीं देता हूं। अगर खिलाफ बात करता हूं, मैं मेरी टीम को बोलता हूं, देखो भाई इसमें कुछ मेरे लिए सीखने के लिए है क्या? हो सकता है कि 100 में से एक आदमी कुछ सही बोल रहा है। मेरी टीम को बोलता हूं, मैं आप तहकीक करो, मुझे टाइम नहीं। अगर तहकीक में मिल गया कि मैंने गलती किया तो बोलो भाई, मैं उस पर सुधर जाऊंगा। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, लेकिन मैं पत्थरबाजी में नहीं मानता हूं, टाइम ही नहीं है। इस्लाम को प्रोटेक्ट जवाब देने का टाइम नहीं। अभी मेरे खिलाफ, और मैं कह चुका हूं परसों, अगर कोई कुरान और कोई हदीस में आयत नहीं है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ कोई बात करेगा तो जन्नत में नहीं जाएगा, तो कोई मुसलमान भी मेरे खिलाफ बात करता हूं, बोलता आओ भाई मेरे मंच पे आके बात करो। मेरे खिलाफ बात करेंगे तो भी जन्नत में जा सकते। मैं कोई कुरान की आयत नहीं जानता हूं, कोई हदीस नहीं जानता हूं जिसमें लिखा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ बात करेंगे तो जन्नत नहीं जाएंगे। मेरी शर्त है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे कायम रहो, अल्लाह की तारीफ करो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। आप मेरे मंच पे बात कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं एनिमी सेंटर्ड। अपना तीसरा तो खत्म हो गया, सोसाइटी सेंटर्ड। चौथे नंबर पे आते हैं मटीरियल सेंटर्ड, मतलब पूरी आपकी जिंदगी आपके मटेरियलिज्म पे है। मटेरियलिज्म, आप कौन सी घड़ी पहन रहे? रैडो, वो टैगोर, ओमेगा, रोलेक्स, पाथिक फिलिप। रोलेक्स तो सब लोग जानते हैं। पाथिक फिलिप, आपका कौन सा डायल है? आपका बेसिल क्या है? गोल्ड प्लेटेड है, डायमंड स्टडीड है? उनकी गुफ्तगू वो ही है बस। उनका जो पास्ट टाइम है या मटीरियलिज्म पे, कौन सा जूता पहने? वो एलवी का, लुई विटॉन का, वो बैली का। कौन सी पहने? मॉन्ट ब्लैंक की। आगे जाएंगे तो गाड़ी कौन सी आपके पास? BMW। मेरे पास तो मर्सिडीज है, एस क्लास, S450। मेरे पास मेबैक है, मेरे पास पॉश गाड़ी है, बेंटले, लंबोर्गिनी। ये समझते हैं। और कोई भी इंसान कितना भी मटेरियलिज्म चाहे करो, कभी भी खुशी नहीं है। हर एक का लेवल होता है। आपका ब्रैकेट क्या है, कौन से लेवल पे? और अल्लाह ने मुझे माशाअल्लाह तौफीक दिया। मैं तो भाई गरीब इंसान झाड़ू वाले के साथ रहता हूं और बादशाह के साथ भी टाइम गुजारा हूं, बिलियनियर के साथ टाइम गुजारा हूं, गरीब इंसान के साथ टाइम गुजारा। आप हाई लेवल, आपका हाई जाएगा। आपके पास यॉट कौन सी है, कितनी बड़ी है? आपके पास प्लेन कौन सी है? प्राइवेट जेट प्लेन है, कितनी इंजन की है? गैस स्ट्रीम है। ये तकरीर में क्या था बंबई में 2009 में, हमारे पीस कॉन्फ्रेंस में। अब माशाअल्लाह फ्रंट रो पे तो कई बिलियनर थे दुनिया भर से, पाकिस्तान से नहीं थे, मगर पाकिस्तान लोग बंबई नहीं आते। आपके पास घड़ी होगी तो एक घड़ी नहीं होगी, 4, 5, 10 घड़ी होंगी लिमिटेड एडिशन की। मैं आज घड़ी पहना तो कल वो शख्स वापस आने वाला है, सेम घड़ी तो पहन नहीं सकता हूं ना, वो देखेगा। मेरी घड़ी 1400 रुपए की, $30 की, सेम टाइम दिखाती है। इनकी घड़ी $10,000, $20,000। अल्लाह ने मुझे तौफीक दे, सब मुझे गिफ्ट मिले, रोलेक्स मिले, सब मिले, एलवी बैग भी मिली, मॉबलाइन भी मिली, कभी पहनता ही नहीं हो। और ये लोग जो है ना, इनकी पहचान उनकी दौलत है। कभी जाएंगे तो मैं मर्सिडीज गाड़ी में जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो कौन पहचानेगा इन्हें? डॉक्टर जाकिर नाइक कुर्ते पैजामे में जाएंगे, माशाल्लाह सब लोग पहचान दे। ये सूट जो मैं पहनता हूं, मैं इसे पसंद नहीं करता हूं, लेकिन क्योंकि मैं गैर मुस्लिम में दावत देना चाहता हूं, सूट पहनना तो हराम नहीं है। और जो लोग जानते कभी मेरे होटल पे आएंगे तो देखिए मैं कुर्ते पैजामे में, तो लोग शॉक हो जाते हैं। कई पाकिस्तानी उन्मा जब आते देखते हैं मेरे घर को, इतना छोटा घर, अरे कुर्ते पैजामा। मैंने कहा हराम है कुर्ता पैजामा। नहीं डॉक्टर साहब, हम समझते हैं सूट पैंट में ही है। सूट पैंट सिर्फ जब मैं तकरीर करने जाता हूं तो क्या लोग जब देखेंगे तो गैर मुस्लिम देख, कौन ये जोकर है सूट पैंट और टोपी पहन के आया है?
जो कोई जोकर लगना भी उसमें फायदे हैं। ये कौन है उसके ढकने के ऊपर? पैंट पहनना है लेकिन ढकने के ऊपर जोकर दिखता है। अरे वेदा कोड कर रहा है, बाइबल कोड करता है। टीवी ऑन करेंगे तो ये मेरा एक टेक्निक है टू एंटर द हार्ट, ये जायज है। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि टाई पहनना आराम है, किधर भी लिखा नहीं, लेकिन वो अलग बात है। कहां लिखा नहीं, वो गलत फहमी है। अगर टाई पहनना आराम है तो टाई नहीं पहनना चाहिए। कहां हदीस में नहीं लिखेला है, और ये सलीब की निशानी है ही नहीं, ये गलत फहमी है, अलग बात है। नहीं तो मैं पहनूंगा ही नहीं। तो ये मटीरियल सेंट्रिज्म है ना, बहुत से लोग, मैं तो मर्सिडीज के अलावा जा ही नहीं सकता हूं बाहर, क्योंकि अगर वो कोई 5 स्टार होटल में जाएंगे चलते हुए तो कौन उनका इंटर भी करने देगा नहीं। उनकी पहचान उनकी गाड़ी है, वो गाड़ी को इंटर करने दे रहे, आदमी को नहीं। मेरी पहचान है मेरा दीन इस्लाम, मेरी पहचान है मैं दाई हूं। आपको मुझे वेलकम करने का मैं आऊंगा, मुझे मेरे गाड़ी को वेलकम मत करो। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, भले मैं दाई हूं, मैं ताजिर भी हूं, महीने में 2-3 दिन तिजारत करता हूं। अल्लाह ने करोड़ रुपया दिया मुझे, मेरे पास ताकत है कि मैं खुद रोल्स रॉयस खरीद सकूं। लेकिन क्या रोल्स रॉयस से मैं अच्छी मिसाल कायम करूंगा? लोग जानते नहीं मेरे पास अल्लाह ने बहुत दौलत भी दी है। बहुत से लोग कहते हैं अगर फुल टाइम बिजनेसमैन बनेंगे तो बिल गेट्स से ज्यादा पैसा। अरे बिल गेट के साथ जन्नत थोड़ी चाहिए मुझे यार, मुझे क्यों गाली दे रहे आप? बिल गेट बन के मैं जन्नत में जाना क्या है? अब क्या लेक्चर सुनने मेरा मयार है, मैं सिर्फ टोयोटा गाड़ी में घूमूंगा, वो भी इनोवा मैक्सिमम। मैं कोई भी ब्रांडेड चीज नहीं पहनता हूं, सब गिफ्ट मिले, एलवी गिफ्ट मिली, लुई विटॉन मिली, मॉब्लैंक मिली, रोलेक्स सब मिले। लेकिन इससे मैं मैार को नीचे क्यों करूं? भाई क्यों मैार को नीचे करूं? बहुत से बार प्राइवेट जेट में मैंने सफर किए, मैं बोलता हूं भाई प्राइवेट जेट में क्यों भेज रहे? वो मैं तो इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करता हूं, उतना पैसा मेरे इदारे को डोनेशन दो। मैं चाहता हूं तो मेरा उसूल है, मैं कभी भी जिंदगी में पैसे देके बिजनेस क्लास ट्रैवल किया नहीं, सिर्फ एक बार, वो मजबूरी थी, मेरे खिलाफ वारंट आ गया था और टिकट फुल थी, तो बिजनेस क्लास में एक ही बार पैसे के, वरना तो बहुत बार ट्रैवल किया जब हुकूमत बुलाती हो सब। मेरे पास पैसे की कमी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं अगर बिजनेस क्लास में ट्रैवल करूं, उसके बदले में अगर इकोनॉमी ट्रैवल करूं, बिजनेस क्लास टिकट तकरीबन 5 गुना ज्यादा महंगी होती है। कम से कम 5 दाई को मैं दावती मैदान के लिए फ्री टिकट दे सकता हूं, यह मेरी सोच है। अभी जब मैं आ रहा था, मैं जहां भी दावती काम के लिए जाता हूं खुद पैसा भरता हूं मेरे टिकट का खुद, अनलेस हुकूमत बुलाती है। तो हुकूमत बुलाती है तो मैं वो राजेश से नहीं बोल सकता मैं मेरी टिकट खरीदूंगा। लेकिन इस टाइम जब मैं पाकिस्तान से आ रहा था तो मैं कतर के जरिए आया, कतर एयरवेज में, और मैं खुद की टिकट से आया, तो मैं इकोनॉमिक क्लास में था। सब पाकिस्तानी डॉक्टर जाकिर ने इकोनॉमिक क्लास में, जैसा कि मैं हराम किया कुछ। मैं बोला क्या ऐसा देख रहे डॉक्टर साहब आप इधर? मैं बोला क्यों, मैं कुरान की कोई आयत है क्या इकोनॉमिक क्लास में नहीं ट्रैवल कर सकते? कोई चौंक गया। मैं बोला मैंने शायद कोई हदीस नहीं पढ़ी जिसमें लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करना हराम है। हो सकता है ना, अगर आपके पास पैसा नहीं है फिर इकोनॉमी में ट्रैवल करते, बड़ी बात है। पैसा देने के बाद आप नहीं ट्रैवल करते, इसमें इज्जत है। और मैं मिसाल दूंगा शेख सुलेमान राजी की। इसमें नाम सुना शेख सुलेमान राजी, सऊदी अरेबिया के? हाँ, चंद लोग ने। शेख सुलेमान राजी माशाअल्लाह एक बिलियनर है, बिलियनर, और माशाअल्लाह डोनेशन में भी बहुत माशाअल्लाह आगे है, और मेरे काफी करीब है। जब मैं लास्ट टाइम चंद साल पहले उनको मिलने गया था रियाद में, तो सॉरी मक्का में मुलाकात हुई थी, रियाद में रहते हो, तो वो कह रहे थे मुझसे कि मैं हमेशा इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करता हूं। उसकी दौलत कितनी होगी? 40-50 बिलियन, उससे ज्यादा होंगी। $100 बिलियन तो होंगी उसकी।
वो इकोनॉमी में ट्रैवल करता है। तो एक बार उन्होंने कहने लगे मुझसे, शेख सुलेमान राजी, जब मैं टिकट काउंटर पे गया तो वो टिकट काउंटर वाले ने कहा, शेख आप इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं, आपका बेटा फर्स्ट क्लास में। तो शेख सुलेमान ने जवाब दिया, मेरे बेटे का वालिद अमीर है, मेरा वालिद गरीब है। हमें इनसे इबरत हासिल होती है। इतना बड़ा आदमी, पैसे की कमी है। उसने जब वक्फ कायम की, उसके बहुत से वक्फ है, आखिरी वक्फ जो कायम की 120 बिलियन रियाल, 30 बिलियन डॉलर्स की वक्फ कायम की, आखिरी वक्फ। उसमें वक्फ में लिखा है कि कोई भी ट्रस्टी अगर मेरे वक्फ के पैसे से ट्रैवल करता है तो इकोनॉमी में करेगा। और उसके ट्रस्ट के वक्फी सब जो उसके ट्रस्ट के जो उसके वक्फ के ट्रस्टीज है, कई बिलियनर है, मैं उनको जानता हूं। वो कहते हैं शेख का बस चले तो हमें चला के लेके जाएंगे। और हमारे लोग अगर बिजनेस क्लास की टिकट फिल हो तो इकोनॉमिक में ट्रैवल नहीं करेंगे। कुछ लोग को तो आदत है सिर्फ प्रेसिडेंशियल सूट में रहने की। होटल में जाएंगे, प्रेसिडेंशियल सूट नहीं है, हम ये होटल में नहीं रहेंगे। उनकी पहचान उनकी दौलत है। दौलत जाएंगी, कौन पूछेगा भी नहीं, थूकेगा भी नहीं आप पे। आपकी पहचान आपका दीन बनाओ, आपकी ईमानदारी बनाओ, आपका हुनर बनाओ। हम सब मटीरियल सेंटर्ड है, अक्सर मटीरियल सेंटर्ड। मेरे फैमिली का उसूल है कि कोई भी ब्रांडेड आइटम नहीं पहनेगा, ब्रांडेड पहनेगा ही नहीं, हराम नहीं है। ये कोई पूछते जाकिर भाई क्या रोज रॉय में ट्रैवल करना हराम है, तो मैं कहूंगा 4 लेवल है, 4 लेवल। एक होता है जिसके पास पैसा नहीं, वो कर्ज लेके रोज रॉय खरीदता है, तो हराम है। कर्ज लेंगे दिखाने के लिए। कुरान की आयत है सूरह इसरा की, कुरान नंबर 17 आयत नंबर 26 और 27। डोंट बी अ स्पेंथ्रिफ्ट, फजूल खर्ची मत करो। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। पैसा नहीं है दिखाने के लिए रिश्वत ले, दिखाने के लिए कर्ज लेते, बैंक से लोन लेते और ट्रैवल करते। ये कैटेगरी 1 हराम है। कैटेगरी 2 पैसा है, कर्ज लेने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना पैसा नहीं कि रोज रोज खरीदे, वो दिखाने के लिए खरीदता है। उसकी नीयत क्या है? कैटेगरी 2 दिखाने के लिए। थर्ड कैटेगरी एक आदमी के पास पैसा है और खरीदता है रोज रोज, लेकिन दिखाने के लिए, तो ये भी हराम बोलो या मखरूर बोलो, इख्तिलाफ है। लेकिन दिखाने के लिए कर रहा है, पैसा कम है और दिखाने के लिए क्या, तो हराम है। पैसा है बहुत है, दिखाने के लिए कर रहा है तो मकरूह में तो आएगा, हराम में तो नहीं। कैटेगरी 4 पैसा है फिर भी रोज रोज नहीं खरीदता है, टॉप कैटेगरी, अच्छे मोमिन की कैटेगरी। क्या करेंगे रोज रोज के? अल्लाह ने सब गाड़ी में बिठाया, सब गाड़ी में। ये खाली एक चटक रहती है। अगर आपका ईमान स्ट्रांग है ना, ये आपको कोई भटका नहीं सकती, कभी भटका नहीं सकती। और आज की तारीख में तो पेशा बन गया। दाई लोग बोलते मुझे बिजनेस क्लास है तो ही मैं आऊंगा, मुझे 5 स्टार होटल देंगे तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। ये डिमांड करना बिल्कुल हराम है। डिमांड करना क्या 5 स्टार में देंगे तो ही मैं रहूंगा, मुझे बिजनेस क्लास देंगे तो ही मैं आऊंगा, इतने पैसे देंगे 1 लेक्चर के लिए फिर ही आऊंगा। पैसा मांगना अगर लेवल के हिसाब से तो हराम में नहीं आएगा, पैसा ले सकते, लेकिन इतना मत मांगो। लेकिन अफजल है नहीं मांगना। आप सोचिए अल्लाह के रसूल और सहाबा अगर पैसा लेते थे तो क्या दीन हम तक पहुंचता था? लेना हराम नहीं, अल्लाह की हदीस से ले सकते, आप कुरान पढ़ाने के लिए ले सकते, पैसा रुकिया करने के लिए सकते, जायज है। लेकिन जो लोग को अल्लाह ने पैसा नहीं दिया वो लेते, मुझे कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ने आपको पैसा दिया, आपको और पैसा बनाने के,
मेरा तो उसूल है, कोई भी टिकट चार्ज करेगा तो मैं पाऊंगा ही नहीं। एक पाकिस्तानी कभी टेक्स्ट कर रहा था, जाकिर भाई आपके लेक्चर के लिए पाकिस्तान में 5,000 रुपया रखा। मेरा कौन रखा भाई? अरे आप जानते ही ना जाकिर भाई को। दुनिया में कि पहले बार वो 1993 में था, जब कनाडा गया तो लोग चार्ज करते थे। 2002 के बाद तो मैंने बोला कोई भी मेरे टिकट चार्ज करेगा तो मैं आऊंगा ही नहीं। तो 2009 मेरा कॉन्फ्रेंस आखिरी था, उसके बाद कोई भी मेरे तकरीर के लिए पैसे चार्ज करेगा मैं नहीं आऊंगा। तो बहुत से लोग ने जाकिर को बुलाने के लिए कॉन्फ्रेंस ही रखते थे। और मैं कहता हूं मेरा लेक्चर आपको रखने का है, आप कोई भी आपके आजू बाजू मुसलमान से डोनेशन लेके रख लो भाई। अगर पैसा नहीं मिलेगा मैं आपको दूंगा। हजारों लेक्चर दिया दुनिया में, एक ऑर्गेनाइजर मुझे नहीं कहा कि डॉक्टर साहब मेरे नाम का लेक्चर रखे और हमको पैसा मिलाने। मैं जब कोरिया गया था, मैंने कहा मैं कोरिया में मुसलमान का, मैं डरो मत, मैंने बोला मेरे क्रू के लिए एक सिंपल होटल लेना तो भी अखराजात में भर लूंगा। 5 स्टार होटल, मैंने क्या हो गया भाई 5 स्टार होटल क्यों फजूल खर्ची कर रहे? डॉक्टर साहब हमें मजबूरी है। एक शख्स आया बोले डॉक्टर जाकिर नहीं, पूरे क्रू को 5 स्टार में मैं दूंगा पैसा। भाई दीन को पेशा मत बनाओ पैसा कमाने के लिए, सवाब कमाने के लिए बनाओ। अल्लाह डायरेक्ट आपकी झोली में डालेगा। मैं इंडिया में अभी भी हर ताज्जुद में दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरा माल और मेरी जान तेरे लिए कुर्बान, मेरा माल भी तुम्हारे लिए कुर्बान हो और मेरी जिंदगी भी मैं शहीद हो। हर रोज हर रात जब मैं हिजरत किया इंडिया से मलेशिया, अल्लाह ने मेरी आधी दुआ सुनी। मेरा सारा माल जो था, दौलत थी, गवर्नमेंट ने ले ली मतलब उसके ऊपर स्टे अभी है। आधी दुआ, बाकी आधी दुआ अभी तक मैं ठहर रहा हूं, अल्लाह कब कबूल करेंगे। तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे जाकिर भाई तुम्हारी जान का खतरा है। मैं तो कफन बांध के निकला हूं भाई, मैं नाम नहीं लूंगा। मुझे धमकी दे रहे थे भाई आपके लिए डेथ थ्रेट है। मैं बोला मेरे लिए थ्रेट है, मैं तो दुआ से अल्लाह से दुआ करता हूं। उसका मतलब नहीं, अपने को कैमल को टाई करना चाहिए। कैमल को टाई नहीं करेंगे मतलब अल्लाह के रसूल की बात कर। मैं कैमल को बांधा हूं भाई, लेकिन इतना जोर का मत बांधो कि कैमल मर जाए भाई। आप मेरे दावत ही रोकना चाहते क्या? हम तो कफन बांध के निकले। अगर एक दुआ इंडिया में करे, दूसरी दुआ पाकिस्तान में, मैं अल्लाह की ख्वाहिश को पूरी करूंगा। मैं दाई हूं। जब मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि जो कौम का पैसा जो अटक गया इंडिया में, उसके लिए अल्लाह करे वापस मिले, लेकिन मैं मेरी दौलत के लिए कभी दुआ नहीं करता हूं। लोग बोलते क्यों जाकिर भाई हराम है क्या? अरे महीने दुआ करके मेरी दौलत गई भी अल्लाह के राम में, वापिस आने को सवाब ही नहीं मिलेगा मुझे। मैंने अल्लाह से दुआ करी मेरी दौलत चले जाए, अभी कैसा दुआ कर दूंगा वापिस मिले? ये तो गलत होगा ना। तो जब मैं दुआ को अल्लाह के लिए कि मुझे शहादत की मौत मिले, तो मुझे डर क्या है? एहतियात लूंगा जितना लेना चाहिए, लेकिन मैं दावत के काम से भी रोक सकता हूं। मैंने फिर से तिजारत शुरू की मलेशिया से, फिर से अल्लाह ने दौलत दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर से दौलत दी। अल्लाह ताला मालिक है। मैं दूसरे के सामने हाथ क्यों फैलाऊं? क्यों फैलाऊं मैं दूसरे के सामने हाथ? अगर हाथ फैलाने का तो मेरे मौला के सामने फैलाऊंगा ना। तो ये आता है मटीरियल सेंटर। कभी भी अपनी दौलत को अपना सेंटर मत बनाओ। इसीलिए अल्लाह के रसूल की हदीस है, जो लोग अमीर है उनसे जन्नत में आने के लिए और पूछताछ होगी। इवन साहबा, जो साहबा अमीर है उनको जन्नत में एंट्री होने के लिए और पूछताछ होगी, जो गरीब है उनको आसानी से। मैंने कहता हूं दौलत एक इम्तिहान है, कितना है। अक्सर लोग दौलत की वजह से इस्लाम के दूर जाते। कुछ चंद लोग हैं जैसे शेख सुलेमान राजी, उनकी मिसाल है कि दौलत की वजह से अल्लाह के करीब आ रहे। और माशाअल्लाह पाकिस्तान में तो माशाअल्लाह, पाकिस्तान मुल्क भरे मिस्कीन होगा, लेकिन माशाअल्लाह तुज्जार तो बहुत है।
मैं हमेशा कहता हूं कि अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो इस्लाम में 2.5% फर्ज है, वो मिनिमम है। कहा कुरान में